Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Buddhism. Like उस वक्त बुद्धिज़्म कैसे स्प्रेड हुआ, क्या हुआ, वो सब आपने पढ़ा. Then we saw the teaching of Buddha. In that we saw the four noble truths. Then we saw eightfold path, right? And then in that first, then we saw the law of karma, ahimsa, God, opposition to Veda, opposition to caste system. We were looking at the next point, that is the causes of spread of Buddhism. उस वक्त जो जो वैदिक कल्चर है वो ना स्प्रेड होते हुए अब बुद्धिज़्म स्प्रेड हो रहा है. क्यों स्प्रेड हो रहा है? बुद्धाज आइडियल लाइफ, लाइक बुद्धा अपने लाइफ कैसे एकदम सिंपल तरीके से जीते थे, राइट. मतलब पहले क्या था, सैक्रिफाइस करो, हाँ, गिफ्ट्स दो ब्राह्मण्स को. अब यहाँ पे क्या है, बुद्धा ऐसे कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं. बुद्धा इज टेलिंग टू लिव अ सिंपल आइडियल लाइफ. शॉर्टकमिंग ऑफ वैदिक रिलीजन. अभी ये जो ब्राह्मण लोग जो रिचुअल्स वगैरह करते थे वो बहुत महंगे थे. हर कोई कॉमन, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कॉमन मैन टू ये खर्चा उठाओ वगैरह बोल के. तो क्या है, देन अब बुद्धिज़्म आया और क्या है, उनको ये बुद्धिज़्म, इट वॉज अ रिलीफ टू द सोसाइटी एट दैट टाइम. देन यूज़ ऑफ पाली लैंग्वेज. उस वक्त है ना, पाली लैंग्वेज ये बोलचाल की भाषा थी. लोगों को ये पाली लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती थी, राइट. और बाकी वैदिक कल्चर जो था, इट वॉज इन संस्कृत लैंग्वेज. तो पीपल यूज टू फाइंड डिफ़िकल्टी इन दैट. देन नेक्स्ट पॉइंट is about the royal patronage. Sorry, it was the Buddhist Sangha. बुद्धिस्ट संघ यानी बुद्धिज़्म अच्छे से स्प्रेड होने लग गया, राइट. फ्रॉम इंडिया में भी वो काफ़ी जगह स्प्रेड होने लगे क्योंकि बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे, दे यूज टू ट्रैवल और वो अपना बुद्धिस्ट कल्चर दे वर स्प्रेडिंग इट. देन नेक्स्ट पॉइंट इज द रॉयल पैट्रोनेज. रॉयल पैट्रोनेज ग्रेटली हेल्प इन द रैपिड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. सी, रॉयल पैट्रोनेज क्या किया? इट वॉज अ ग्रेट हेल्प फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. द रूलर्स लाइक प्रसन्नजीत, बिंबिसारा, अजतसूत्र, Ashoka, Kanishka and Harshvardhan campaigned the cause of Buddhism and adopted several measures for its spread throughout the India and outside India. अभी बुद्धिज़्म को एक पैट्रोनेज मतलब एक ऊंचा स्थान, एक बड़ा स्थान कैसे मिला? क्योंकि उस वक्त के जो रूलर्स थे, लाइक बिंबिसारा, अशोका, कनिष्का, हर्षवर्धन, इन लोगों ने बुद्धिज़्म स्प्रेड करने में बुद्धिस्ट लोगों को बहुत मदद की. दे टुक सर्वरल मेजर्स, दे केम अप विथ सर्वरल मेजर्स so that the Buddhism spreads throughout the India as well as the Buddhism can be spread outside the India. Ashoka deputed his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka for the spread of Buddhism. See, अशोका ने तो क्या किया, उन्होंने अपना बेटा महेंद्र और उनकी बेटी का नाम था संघामित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा था. किस रीज़न के लिए? जस्ट टू स्प्रेड द बुद्धिज़्म. जस्ट फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म अशोका हैड सेंड हिज सन एंड डॉटर टू श्रीलंका. विद द एफर्ट्स ऑफ द रूलर्स, Buddhists crossed the long road of progress and reached Tibet, China, Indonesia, Ceylon, जापान एंड कोरिया. सी, बहुत से रूलर्स ने एफर्ट्स लिए, सबके जॉइंट एफर्ट्स का नतीजा क्या था? बुद्धिज़्म क्या है, इंडिया के बाहर भी काफ़ी जगह पे फैल गया था. लाइक बुद्धिज़्म हैज स्प्रेडेड ओवर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, लाइक टिबेट, चाइना, इंडोनेशिया, साइलॉन, जापान एंड कोरिया. अपने नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं? कभी अपना मैप देखा है ध्यान से? अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के नाम बोल सकता है कोई? विल हैव अपने नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राइट. देन चाइना, नेपाल, देन बांग्लादेश, आफ्टर दैट टिबेट, और फिर नीचे आता है श्रीलंका. ये सारे क्या है? ये अपने नेबरिंग कंट्रीज हैं. तो अभी सारे एम्परर्स जो थे उस वक्त के, जो राजा थे, उन्होंने एफर्ट्स लिए और बुद्धिज़्म अच्छे से स्प्रेड हो गया. लाइक इट हैज़ क्रॉस द रोड एंड रीच द चाइना, टिबेट, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़. द फेमस यूनिवर्सिटीज़ एट नालंदा,
पुष्पगिरी, विक्रमशिला, रत्नागिरी, Odantapuri and Somapuri helped indirectly the spread of Buddhism. See, उस नालंदा यूनिवर्सिटी तो आज भी बड़ी फेमस है. किसी ने नाम सुना है नालंदा यूनिवर्सिटी का वगैरह? नहीं. कभी गूगल पे वगैरह जस्ट आस्क गूगल अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी. बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है ये, राइट, और बहुत फेमस है नालंदा यूनिवर्सिटी. ठीक, उस वक्त की जो फेमस यूनिवर्सिटी थी, इट वॉज द नालंदा, पुष्पगिरी, विक्रमशिला, रत्नागिरी, ओडंतपुर एंड सोमापुरी. ये जो फेमस यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत हेल्प किया बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए. मतलब वो यूनिवर्सिटी में ना बुद्धिज़्म के बारे में स्टूडेंट्स को पढ़ाने लगे, थोड़ा सा प्रीच करने लगे. तो क्या हो गया, स्टूडेंट्स जो पूरे इंडिया से, आउट ऑफ इंडिया से जो आते थे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने को, इवन दे गॉट attracted towards the Buddhism. Large number of students reading in these universities was influenced by Buddhism and embraced it. See, बहुत सारे बच्चे आके पढ़ते थे इन यूनिवर्सिटीज़ में, राइट. तो वो बच्चे क्या हो गए, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब वो बुद्धिज़्म के बारे में सुनने लगे, पढ़ने लगे, तो क्या है, दे गॉट इन्फ्लुएंस टुवर्ड्स द बुद्धिज़्म एंड इवन दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द बुद्धिज़्म. They also spread the message of Buddha far and wide. अब बच्चे क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी में आपको क्या लगता है सिर्फ उधर आजू बाजू के ही बच्चे रहेंगे क्या? नहीं, पूरे इंडिया से कहीं कहीं से दूर दूर से बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने को नालंदा यूनिवर्सिटी में. तो क्या है, जब ये बच्चे अपने घर जाते हैं वहाँ पे वो बुद्धिज़्म के बारे में बोलना शुरू करते हैं. इवन दे प्रीच बुद्धिज़्म. तो क्या है, बुद्धिज़्म क्या हो गया, द बुद्धिज़्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग far and wide. The famous Chinese pilgrim Huin Tasang was a student of a Nalanda University. See, ये जो एक फेमस चाइनीज, दैट इज़ द पिलग्रिम, जो पिलग्रिम था जो पढ़ने को आया था, दैट इज़ द हुइन तासंग. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी. वो नालंदा यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था. नालंदा हैड मैनी रिनाउंड टीचर्स लाइक सिलावदरा, धर्मपाला, दिवाकर मित्र, who dedicated their life for the spread of Buddhism. ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसके अंदर क्या थे, द टीचर्स वेर वेरी फेमस टीचर्स हुए थे. लाइक आज भी अपन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी देखते हैं, उसके अंदर क्या टीचर्स ऐसे ही ले लेते क्या? वो नहीं, उसके अंदर टीचर्स दे आर वेल रेप्यूटेड. डू यू नो, ये जो एलन क्लास अपने कॉलेज के बाजू में वगैरह है, जहाँ पे बच्चे नीट के लिए वगैरह प्रिपेयर होते हैं एंड ऑल, IIT के एग्ज़ाम के लिए वहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है. तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं, डू यू नो वो टीचर्स कौन टीचर्स हैं? वो टीचर्स IIT के स्टूडेंट्स हैं सारे. मतलब और टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और एकदम वेल ट्रेंड टीचर्स हैं वहाँ पे. ये एलन की एक खासियत है ये. तो उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी थी और उस नालंदा यूनिवर्सिटी में द वेल नोन टीचर्स वर द सिलवद्रा, धर्मपाला, दिवाकर मित्र. और उन्होंने क्या किया, दे डेडिकेटेड देयर होल लाइफ फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. नेक्स्ट पॉइंट इज द बुद्धिस्ट काउंसिल. मोरओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल ऑल्सो प्लेड अ विटल रोल फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. सी, अब बुद्धिस्ट काउंसिल्स होने लग गए. अब बुद्धिज़्म इतना स्प्रेड हो गया कि जो उसको जो स्प्रेड करने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो पूरा बुद्धिज़्म में अपना डीप तक जा चुके हैं, पूरा बुद्धिज़्म के थॉट के लिए पूरे क्लियर हैं. तो अब क्या हो गया, दे स्टार्टेड कमिंग अप विद द बुद्धिस्ट काउंसिल. ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, the first Buddhist council was held in 487 BC in Satpoli caves near Rajgirha under the auspices of Ajatsutra to compile the Dhamma and Vikaya. अब क्या हो गया, अब ये बुद्धिस्ट काउंसिल फॉर्म तो नहीं हुआ है प्रॉपरली अच्छे से. यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो बोला है उसके हिसाब से क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल अच्छे से फॉर्म तो नहीं हुआ है, बट जब ये थॉट आया तब उसके बाद क्या हो गई, बुद्धा की डेथ हो गई. तो
तो बुद्धा के डेथ के बाद ही दे केम अप विद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड इन 487 BC इन सतपोनी केव्स नियर राजगिरा और अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ अजातशत्रु। क्यों आए थे ये? अजातशत्रु के लिए आए थे ताकि वो कंपाइल कर सके उनका जो रिलीजन डॉक्टराइन है, दैट इज़ द धम्मा, एंड उनका जो कोड है विकाया, इन दोनों का कुछ अच्छे से कॉम्बिनेशन कर सके, दोनों एक कर सके। देन भिक्षु महाकश्यप प्रिसाइडेड ओवर द काउंसिल। अभी ये काउंसिल का ध्यान किसने रखा? दैट इज द भिक्षु महाकश्यप। नियरली 500 monks attended the council and compiled the teaching of Buddha into two Pitakas and Sutta Pitakas and Vinayaka Pitaka। अभी ये भिक्षु के अंडर एक फर्स्ट काउंसिल हुई, राइट। उसके अंदर कितने मॉन्क्स आए थे? नियरली 500 मॉन्क्स, मतलब मॉन्क्स यानी जो साधु संत रहते ना, जो बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले साधु संत, वो टोटल कितने थे? नियर अबाउट 500 आए थे। और उन्होंने जो बुद्धा ने पढ़ाया हुआ है टीचिंग्स, वो जो बुद्धा के टीचिंग्स हैं उन्होंने 2 इसमें कंपाइल किए। वो सारे बुद्धा के टीचिंग उन्होंने 2 बुक में कंपाइल किए, 2 सूत्र में कंपाइल किए। दैट इज़ द पिटाका सुत्ता पिटाका एंड विनाया पिटाका। दिस 2 पिटाकास वर रिटन इन पाली। अब ये जो 2 पिटाकास हैं दे आर रिटन इन द पाली। उस वक्त पाली लैंग्वेज जो थी वो बोलचाल की भाषा थी, लोगों को वही भाषा समझ में आती थी, तो लोगों को अच्छे से समझ में आए, दैट्स वाई इट वॉज रिटन इन पाली लैंग्वेज। 2 famous disciplines of Buddhas with Upali and Andhra addressed the council। See, बुद्धा के 2 फेमस लोग थे, लाइक वेल नोन लोग उस वक्त क्या थे? उपाली एंड आंध्रा। उन्होंने ये काउंसिल को पूरा अच्छे से एड्रेस किया। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट वैशाली इन 387 BC, exactly 100 years after Buddha's death। See, अब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ था? इट वॉज हेल्ड इन 387 BC एट वैशाली। एग्जैक्टली कब? 100 साल के बाद, बुद्धा मरने के 100 साल के बाद सेकेंड काउंसिल हुआ था। इतना डिले क्यों हुआ? बिकॉज अ डिस्प्यूट डेवलप्ड रिगार्डिंग द कोड ऑफ डिसिप्लिन एज द मॉन्क्स ऑफ वैशालीज एंड पाटलिपुत्रस began to practice 10 rules like sort of salt for future use, taking food after midday, overeating, drinking palm juice, accepting gold and silver, etc., which were opposed by the monks of Kaushambi and Avanti। See, अब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे एक डिस्प्यूट चालू हो गया। अभी 100 साल के बाद काउंसिल क्यों हुआ? बुद्धा के डेथ के 100 साल के बाद काउंसिल हुआ, सेकेंड काउंसिल। क्यों इतना डिले हुआ? क्योंकि जो मॉन्क्स थे ना, वैशाली एंड पाटलिपुत्र के जो मॉन्क्स थे वो क्या करने लगे? उन्होंने ज़्यादा रूल्स डाल दिए। उन्होंने लाइक जो 8 रूल्स वो फॉलो कर रहे थे, उसके अलावा भी और ज़्यादा रूल्स डाल दिए, जैसे कि सॉर्टिंग ऑफ सॉल्ट फॉर फ्यूचर, मतलब सॉल्ट पूरा इकट्ठा करके रखने का आगे के लिए। हाँ, रात को खाना खाने का। जो मॉन्क्स लोग रहते हैं ना, आफ्टर सनसेट दे डोंट ईट फूड। क्यों नहीं खाते सनसेट के बाद खाना? क्योंकि जब अपन लाइट लगाते हैं ना, लाइट में बहुत सारे कीड़े अपन देख नहीं सकते, माइन्यूट कीड़े रहते हैं। वो जब अपन खाना खाते हैं तो वो कीड़े अपने पेट थाली में जाते हैं एंड देन दे गो इन आवर स्टमक। तो ये मॉन्क्स लोग हैं ना, दे हैव देयर डिनर बिफोर सनसेट। तो ये वैशाली एंड पाटलिपुत्र के जो मॉन्क्स थे, दे यूज टू हैव फूड आफ्टर मिड डे एंड ऑल। ओवर ईटिंग करते थे, पाम जूस पीते थे, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेप्ट करने लगे। एंड मॉन्क्स लोग कभी गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ये जो गलत काम कर रहे थे ये बुद्धिज़्म में नहीं लिखा है, राइट, इट इज़ अगेंस्ट द बुद्धिज़्म। तो क्या है, ये मॉन्क्स ऑफ कौशंबी एंड अवंती अपोज्ड इट। सो अ काउंसिल अंडर द सुपरविजन ऑफ कालासोका और काका वर्मिनी was convened in 387 BC which condemned all the 10 rules। See, अभी एक काउंसिल हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ कालासोका और उन्होंने क्या किया, उन्होंने
ये और 2 रूल ऐड किए. द काउंसिल एंडेड इन fiasco because of the rigidity of the Vaishalis monk, and it led to the split of Buddhist church into Satviras and Mahasangamikas. See, the council ended. ये काउंसिल कब ख़त्म हुआ? इन ए फास्को बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द वैशाली मॉन्क्स. अब ये काउंसिल ख़त्म हुआ क्योंकि वैशाली के मॉन्क्स हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, वो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे. तो क्या हुआ? अब बुद्धिज़्म स्प्लिट हो गया. दैट इज़ द सतवीराज एंड महासंगमिकास. द फॉर्मर हेल्ड द ऑर्थोडॉक्स विनय एंड द लेटर वे प्रो चेंजर्स. जो पहले थे वो ऑर्थोडॉक्स के लोग थे और ये जो नया फॉर्म हुआ है इट वॉज प्रो चेंजर्स. थोड़े से चेंजेस लाए. द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन 257 BC at Patliputra by Ashoka under the chairmanship of Mogliputta Tissa in order to eliminate the scheme within the Buddhist church and to make it punishable. See, अब third Buddhist council it was held in पाटलिपुत्र. और किसने किया था? ये अशोका ने किया था. और वो काउंसिल के चेयरमैन थे वॉज द मोगलीपुट्टा टिसा. ये क्यों हुआ था? ताकि जो बुद्धिस्ट चर्च में अगर कोई भी गलत करे तो उनको अपन पनिशमेंट देंगे. द काउंसिल पब्लिश्ड अभिधामा पिटाका containing the philosophical interpretation of the doctrine of the existing two Pitakas which were supposed to be truth to the original teaching of Buddha. अब काउंसिल ने क्या किया? दे पब्लिश्ड अभिधम्मा पिटाका जिसके अंदर सारे फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस थे और पिटाकास थे और जो भी बुद्धा की टीचिंग है उनको सपोर्ट करो. एंड इट वॉज वेरी ट्रू इन दैट. द खुशाना किंग किनास्का converted the fourth Buddhist council at Kundalwana Vihar in Kashmir under the leadership of Vasumitra and Aswagosha. See, the Kushana king Kinaska उन्होंने क्या किया? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किया एट द कुंडलवना विहार इन कश्मीर और उसके लीडर थे वसुमित्र एंड अश्वघोषा. द ग्रेट बुद्धिस्ट स्कॉलर परसवा compiled 3 large commentaries of the 3 Pitakas. See, the great Buddhist scholar Parsva, what he did? He compiled 3 large commentaries of the 3 Pitakas. They are known as Vibhasa Mahayanism. A new branch of Buddhism came into existence under the leadership of Aswagosha. See, वो भी उनको they were known as विभाषा महायानिज्म और एक नया ब्रांच आ गया बुद्धिज़्म का और उसके लीडर थे अश्वघोषा. Thus the fourth Buddhist council split the Buddhism into 2 groups, namely Hinayana and Mahayana. See, fourth Buddhist council में क्या हो गया? ये बुद्धिज़्म क्या है? It got spreaded into 2 groups, namely Hinayana and Mahayana. The Hinayanas considered Buddha as a great man and not a god. अब हिनाया ने क्या किया? उन्होंने बुद्धिस्ट को कैसे कंसिडर किया? एक अच्छा आदमी कंसिडर किया, भगवान नहीं कंसिडर किया. एंड देन निर्वाणा वॉज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. और उन्होंने बोला ये निर्वाणा है, इट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ. द महायाना वर्शिप बुद्धा एज अ गॉड एंड ऑब्जर्व 8-fold पाथ विदाउट गिविंग इम्पोर्टेंस टू द अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा. सी, द महायाना क्या है? द वर्शिप. उन्होंने महायानाज में क्या किया? उन्होंने बुद्धा को भगवान बोल के वर्शिप किया और 8-fold पाथ जो है वो उन्होंने आँख बंद करके उस पर विश्वास किया और वो फॉलो किया. Thus the Buddhist council held from time to time and due to its effort Buddhism was popularized. See, अब बुद्धिस्ट काउंसिल क्या हो गया? यहाँ पे हर साल होने लग गए, टाइम टू टाइम होने लग गए और ये काउंसिल की वजह से क्या हो गया? बुद्धिज़्म वॉज पॉपुलराइज्ड और धीरे धीरे वो अच्छे से स्प्रेड होने लग गया. सो इन ऑल यहाँ पे कितने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बोला है उन्होंने? ऑलमोस्ट 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में बोला है. और जब काउंसिल हुआ है तब तक उस वक्त उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कुछ ना कुछ तो डिस्कस हुए ही है. ये अपन ने इतना तो अभी अब तक तो देख लिया है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म. ओके, विल वाइंड अप द लेक्चर हियर. If you have any doubt,
you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.